गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए हमारे घर का माहौल सुबह सुबह क्या चल रहा है। अंगद एक बात बताओ, ये लाइट क्यों ऑन रखा है दिन में ही? अरे मैं अंदर काम कर रहा था इसीलिए। तो हुआ क्या है सुनिए, ये जो हमारा डिश वॉशर है इसमें क्या पानी फंस रहा है ना पाइप में, ब्लॉकेज हो गया, जो इनलेट होता है वहाँ ब्लॉकेज हो गया मोस्ट प्रोबेबली, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो अंगद इससे पहले सर्विस वाले को बुलाए, कह रहा है मैं खुद ट्राई कर लेता हूँ। ट्राई कर लेते हैं वरना फिर तो कुछ तो किया आप देखते, क्योंकि ये चल नहीं रहा है तो हमारे बर्तन जो है सिंक में पूरे पड़े हुए हैं, कल रात धुले नहीं। देखिए मशीन है तो कभी ना कभी तो खराब होना ही है, कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आनी ही है। पर एक बार ना आप डिश वॉशर से बर्तन धोना शुरू करोगे ना, आपको मन ही नहीं करेगा कि आप नॉर्मल हाथ से धोए हुए बर्तन यूज करो। ये होता ही होता है, मतलब इतनी सफाई से धोता है, इतना आपको आदत लग जाती है ना उस हाइजीन की कि आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा कि नहीं यार कोई नहीं, एक आध दिन खराब हो जाए झेल लेंगे, पर रोज रोज हाथ के धोए बर्तन को यूज नहीं कर पाएंगे। एनीवेज आपको मेरी आवाज थोड़ी अजीब लग रही होगी, तो मेरी तबीयत जो है बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इस बार किस टाइप का कफ मुझे हुआ है। वैसे भी होली में और भी भीगने से, कलर लगाने से भी और कहानी बिगड़ गई है, पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मुझे। मतलब सांस अटक जाती है, खांसी होती है, कफ भी आता है, पर सुधार ही नहीं है। आज कितने दिन हो गए मुझे पता नहीं मैंने वो क्यों उस दिन राजकोट में वो जाम्बू शॉट्स पिया था, क्या हुआ है नहीं हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मेरी हालत कभी इतनी खराब नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं, मैं कैमरा उठाती हूँ, थोड़ा सा बोलती हूँ, इतना खांसती हूँ, फिर मैं बंद कर देती हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ ना, तुलसी को उबाल के जो पानी पिया जाता है ना, वो पी करके ट्राई करती है। एक्चुअली गर्मी भी हो गई है ना, तो वो सब काढ़ा वाढ़ा पीने का मन भी नहीं करता है, पर अब लग रहा है पीना ही पड़ेगा। दवाई और कफ सिरप से तो कुछ नहीं होने वाला, तो आज से वो ट्राई करूंगी। बहुत बहुत बुरी हालत हो गई है। अब अंगद की भी है, पर मेरी तो सबसे ज्यादा खराब हो गई है। नींव में टचवुड थोड़ी सी बेटरमेंट आई है। चलिए फिलहाल तो ये चालू हो गया है, अंगद ने क्लीन कर दिया तो चालू हो गया, वरना यहाँ पे ना एरर आ रहा था। नींव को नीचे खेलने के लिए भेज दिया है, क्योंकि मुझे जाना है शार लेने के लिए, थोड़ा सा खेल करके आएगा। और मैं सोच रही हूँ कि इसका डेन जो है थोड़ा बहुत ठीक कर दूँ। एक तो ये कीड़े मकोड़े देख के ना मैं क्या बोलूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कीड़े मकोड़े रहेंगे घर में और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए कलर पेंसिल को धूप में सुखा के गया है कि क्या किया है पता नहीं, इसी सब से खेलता रहता है। तो कलरिंग का जो शौक चढ़ा है ना, वो बेस्ट टाइम पास है। ये वाला देखिए जो कलरिंग बुक था ना, उसने फिनिश कर लिया इसको, तो मैंने संभाल करके रख दिया है कि ये ना एज अ मेमोरी रहेगी। किसी किसी में अच्छे से किया है और किसी किसी में क्या हाल किया आप देखो। तो इसको भी मैंने रखा, और ये वाला वो पहला बुक है जो उसने फिनिश किया, तो इसमें तो मैंने ऐसे ना डेट ही लिख दिया है कि 26 जनवरी 2026, नीव 28 महीने का है तब इसने ये बुक कंप्लीट किया। और ये नीव के ही फिंगरप्रिंट्स है, तो ये सबसे पहला बुक है जो फिनिश हुआ है। मैंने और नीव ने मिलके किया है, जैसे ये तो मैंने किया है, फिर बहुत सारा इसमें नीव ने भी किया है। ये ऑफकोर्स नीव ने किया, ये भी नीव ने किया। देखिए जब वो उसको मैं अच्छे से करवाती हूँ कलर तो अच्छा करता है, और अगर खुद से करने बैठेगा तो ऐसा करता है, और जब उसका मूड ना हो, बदमाशी करना हो, तो ऐसा करता है। जो भी हो, पर मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये पहला कलरिंग बुक है जो नीव ने फिनिश किया है मेरे साथ में मिल करके। तो इसको भी मैं रखने वाली हूँ हमेशा, और इसको भी रखने वाली हूँ। कितना क्यूट है देखिए। अंगद की मम्मी ने भी संभाल के रखा, याद है दिखाया था राजकोट में। जब तक नीव नीचे खेल रहा है, चलिए मैं फटाफट शार लेके आती हूँ, और मुझे आज शैम्पू करना है। अच्छा मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी, जैसे टाइम मिला ही नहीं कि शेयर करूँ, तो मेरे ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इतने ज़्यादा हेयर फॉल मेरे बढ़ गए थे ना, कि जब मुझे शादी में जाना था ना, तो उससे पहले मैं एक पल को सोच रही थी कि मैं कुछ ना बालों में ट्रीटमेंट कराऊंगी। मतलब या तो मैं स्ट्रेट कराऊंगी, या तो मैं कुछ केराटिन कराऊंगी, बोटॉक्स कराऊंगी, या कलर कराऊंगी, कुछ तो मतलब बालों में करूंगी, शादी में जाना है। पर मेरे इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो गए थे ना, इतने बढ़ गए थे कि डर से मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया कि भाई और भी ज़्यादा बाल खराब हो जाएंगे। और फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि मैं क्या चेंज करूँ, एटलीस्ट शैम्पू वगैरह तो चेंज करूँ कि थोड़ा सा मेरे बाल बेटर हो। और उसके बाद मैंने एक शैम्पू यूज़ करना शुरू किया। सिर्फ 2 हफ्ते जब मैंने उसको यूज़ किया ना, मुझे विजिबल डिफरेंस दिखा। तो आप में से कोई भी है जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और आप परेशान हो चुके हो और सोच रहे हो कि कौन सी शैम्पू को यूज़ किया जाए, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। बिल्कुल स्किप मत करिएगा, विजिबल डिफरेंस आपको दिखेगा सिर्फ 2 हफ्ते के यूज़ में। सोचिए। तो ये है बेयर एनाटॉमी का एंटी हेयर फॉल शैम्पू। ये देता है 5x हेयर फॉल कंट्रोल, और विजिबल रिजल्ट हमें दिखने लगता है अगर हम इसे रेगुलरली 2 हफ्ते यूज़ करें। ये साइंस बैक्ड हेयर केयर है जो बना है एडिनो ग्रो टेक्नोलॉजी से, और इसमें एफिकेसी है पेप्टाइड्स और एडिनोनोसिन की। ये हर टाइप के हेयर के लिए बना हुआ है। जब आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे ना, तो आप देखोगे विजिबल रिडक्शन आता है आपके हेयर फॉल में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा, पर धीरे धीरे आप इसको यूज़ करोगे ना, तो आपको रिडक्शन डेफिनेटली दिखेगा, जैसे मुझे दिखा है। तो देखिए पहले मेरे बाल कितने ज़्यादा टूटते थे। तो मैंने शैम्पू कर लिया, और बाल देखिए मेरे अभी भी गीले ही है, मैंने नहीं ड्राई किया है।
तो जब बाल गीले होते हैं तो कितना हेयर फॉल होता है ना। मैं तो सबसे बड़ा नाइटमेयर ही होता था कि जब मैं शैम्पू करके आऊं उसके बाद इतने सारे बाल यूं करो तो हाथ में आते थे ना, गुच्छे वाले बाल, बिल्कुल इतना बुरा लगता था। अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइव, यहाँ पे आप देख लो। ये मैंने लिया अपना बाल और ये ऐसे किया और ये देखिए मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ ये एक और एक 2 बाल आया है। ओके, तो बाल मेरे ड्राई हो गए हैं और आप देखो शाइनी भी लग रहे हैं, बाउंसी भी हैं। ऐसा नहीं है कि चमक चली गई है बालों की, नहीं, चमक भी इंटैक्ट है। एंड बेस्ट पार्ट है कि हेयर फॉल जो है वो नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आप यूज करोगे तो आपको भी विजिबल डिफरेंस डेफिनेटली दिखेगा। तो अगर आपको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ट्रस्ट मी, बेयर एनाटॉमी का ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू आप ट्राई करके देखो। 2 हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएगा। लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाइए और आज ही, अभी ही अपने लिए परचेस करिए प्लीज। इसको ट्राई करके देखिए, अमेजिंग रिजल्ट आएगा ये। मैं इतनी ज्यादा खुश हूं, आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम से ना मैं बहुत टाइम से परेशान हूं। और अब देखो, आप राजकोट गए थे ना हम लोग, तो एक अंकल आए थे नागपुर से, और नागपुर के ना ये सोन रोल्स बहुत ही फेमस होते हैं। ये फ्लेवर्ड होते हैं, मैंगो, ऑरेंज, अलग अलग। तो वहाँ से उन्होंने हमें ये दिया था। ये अंगद को बहुत अच्छा लगता है। मैं तो नहीं खा रही हूँ, मुझे खांसी है, अंगद ही थोड़ा बहुत खा रहा है। ये इतना अच्छा होता है, पता है जो मार्केट में मिलता है ना यहाँ पे, वो एकदम चिपका चिपका रहता है। ये ना पूरा खुला खुला सा रहेगा। ये देखो आप, कितना खुला खुला रहेगा, इतना टेस्टी लगता है। और इसमें जो फ्लेवर होता है मैंगो वाला का भी ट्राई करिएगा, या ऑरेंज वाला ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। ये वाला तो रोज़ वाला है, हाँ ऑरेंज नहीं है, ये वाला रोज़ वाला है, पर वो इतना अच्छा लगता है खाने में। किन किन ने ट्राई किया है नागपुर के ये सोन रोल्स, मुझे बताइए। नीव उस रूम में खेल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मूवी देख रहे हैं। और अंगद ने आज लगाया है धुरंधर मूवी। फाइनली जब टीवी पे आया तब न्यू पेरेंट्स का हाल देखिए। हम तो नहीं जा सकते वहाँ पे, तो हमने यहाँ पे देखने वाले। अंगद देखेगा वैसे, मुझे तो एक्चुअली कुछ और काम है। कहाँ थे सुबह से? तुम किसी से मिले नहीं हो आज व्लॉग में। हाय तो बोलो। हाय। कहाँ थे तुम सुबह से? मौसी के घर। मौसी के घर? झूठा। मौसी के घर कहाँ गया था? कहाँ थे बताओ तो। मौसी के घर। मौसी के घर नहीं गया, तो देखिए कहाँ चढ़ रहा है। तो ये अपना नीचे से खेल के आया, नहाया, उसके बाद खेल रहा था, है ना नीवू। अभी मुझे बोल रहा है तुम टीवी पे क्या देख रही थी? कोई आया है? पापा को बोलो जल्दी गेट खोलो। जाओ जाओ, दौड़ के जाओ, कोई तो आया है, जाओ जाओ जाओ। जैसे ही हमने मूवी लगाया, थोड़ी देर में ये भैया आ गए, तो हमने डिश वॉशर सर्विस करने को बुलाया था। पर हमें नहीं पता था कि ये जो हम करवा रहे हैं, इसकी वजह से हम अगली सुबह कितना परेशान होने वाले। व्लॉग पूरा दिखिएगा, आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। चेयर पे चढ़ के क्या करता रहता है नीवू, गिर हो जाएगा। क्यों कर रहे थे? अच्छा, मैंने नीवू को बोला नीवू मुझे पार्लर जाना है, तो कहता है क्या करवाओगी पार्लर में? मैंने कहा मैं पेडिक्योर कराऊंगी, पैर साफ कराऊंगी। तो कहता है पैर साफ ही तो है। नीवू मम्मा का पैर साफ है कि गंदा है? अच्छा है। तो फिर क्यों करवाने जा रही है मम्मा पेडिक्योर? नहीं पता। वैसे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ नीव के साथ में, सच में मुझे पार्लर जाना है और पेडिक्योर कराना है। तो मेरा ना बहुत टाइम से मन है पेडिक्योर कराने का। इनफैक्ट जो मैंने हील्स पहनाना भी गुजरात में, तो बहुत लंबे टाइम के लिए हील्स पहन गई थी मैं वहाँ पे। तो पैर की ना एड़ियाँ बहुत सख्त हो गई है, वहाँ पेन भी कर रहा था और सख्त हो गई है। तो मुझे लगता है एक बार पेडिक्योर हो जाए तो अच्छा होगा। तो इसलिए मैं दोपहर को सो ही नहीं, वरना मैं सो जाती। अंगद ने तो नींद पूरा कर लिया है। अभी तो फिलहाल वो बंदे आए हुए डिश वॉशर वाले तो बिजी हैं, पर वो सो चुका है, क्योंकि कल रात हम सोए नहीं। क्योंकि कल रात मुझे इतनी खांसी हुई है कि नींद एकदम ही डिस्टर्ब हो गई। और यही कहानी है जब से मैं वापस आई हूँ राजकोट से। तो जाती हूँ, पेडिक्योर कराती हूँ। इनफैक्ट इस बीच में मैंने एक बार ना मसाज भी करवाया था घर पे बुला करके, पर मैंने उस मसाज सेशन को बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, क्योंकि वो जितनी बार भी मेरा मसाज करी थी ना, वो मुझे खांसी ही आ रही थी। ये वाला भी देखिए, नया डायनासोर वाला बुक ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया नीवू ने। हाँ नहीं। पूरा तो फिनिश हो गया। कैसा कलर किया है? हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। नहीं ये तो आंटी की है, ये नीवू किया है। पापा की है? अच्छा, ये नीवू किया है। अरे ये तो बहुत अच्छा किया है नीवू। ये वाला करो। अभी इसमें खाली पेज नहीं है, एक भी खत्म हो गया है। चलो अभी एक नया ला के दूंगी मैं। नीवू को है भी मेरे पास, देखती हूँ कहाँ रखा है। ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। ये वाला देखो इसमें है, लेके भागा। देखो पहले है कि नहीं उसमें खाली पेज, देखो तो कि भर गया है। मेरे ख्याल से है, हाँ है ना। देखो कितना सारा है। यस 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 यस। क्या प्रॉब्लम था डिश वॉशर में?
पाइप में ब्लॉकेज थी। पाइप ब्लॉकेज है, हाँ। मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम। लो, फिर पाइप से तो उसका जो जो है ना, ऊपर का जो रैक का जो एक स्पिन होता है वो बेंड हो गया है, तो वो बोल रहे हैं कि चेंज करना पड़ेगा। सुन, मैं सच में जा रही हूँ पार्लर, 1 घंटे बाद आऊंगी। पापा मुझे ड्रॉप करके वापस आएंगे। तुम आंटी साथ खेलोगे, बदमाशी नहीं करोगे ना? ठीक है, चलो बाय। अंगद का आज धुरंधर देखने का सपना जो है सपना ही रह गया। डिश वॉशर वाला आ गया, बहुत टाइम लग गया उसमें। अभी ये मुझे ड्रॉप करने जा रहा है। मैं अंगद को बोल रही हूँ आराम से नीव खेल रहा है नानी के साथ, चलो ना तुम शैम्पू करवा लो, हेड मसाज करवा लो। इसको नहीं अच्छा लगता है। क्यों करवाना है? मजा- शैम्पू करना तो मुझे एकदम वेस्ट लगता है। अरे आराम लगेगा, थोड़ा रिलैक्स कर लो भाई। नहीं, उसमें क्या, शैम्पू में क्या रिलैक्स? चलो हेड मसाज करवाओगे? तो अनकंफर्टेबल तरीके से लटक के बैठो, फिर वो करता है, फिर हिला देता है। इसको नहीं मजा आता। अभी देखो दोनों मिलके मस्त अपना। चलो मैं तो गई पेडिक्योर के लिए भाई, मैं गई रिलैक्स करने। चलो भाई। चलिए, तो पेडिक्योर करवाना तो हो गया। अंगद मुझे रिसीव करने भी आ गया और हम लोग आ गए फटाफट से पीने के लिए चाय, और साथ में मैंने मंगवाया है रोल्स। तो ये खा करके ही घर जाएंगे। गुड इवनिंग, शाम के 7:30 बज रहे हैं। यहाँ पे नीव क्या कर रहा है? नीवू अपना डायनासोर के साथ में खेल रहा है और मैं बना रही हूँ नीव के लिए डिनर, जो कि होगा डोसा, जो वो नीचे जा करके अभी खेलते खेलते खा लेगा। अंगद लेके जाएगा नीचे उसको। मीनवाइल मुझे बनाना है डिनर। अंगद फिर से 1 राउंड डिश वॉशर चला रहा है, क्योंकि 1 राउंड चला और भी बर्तन थे, अब ठीक हो चुका है तो 1 राउंड और चलेगा। तो ये वो फटाफट में फिर से वॉश कर लेगा। तो हम लोग आए बाहर से चाय वाय पी करके, उसके बाद घर पे ही थे। हमने वाटरमेलन खाया, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कट करके अंगद ने गिराया है। तो पहले मुझे ना, अरे भाई एक हाथ से उठ जा, तो पहले ना मुझे किचन क्लीन करना पड़ेगा इससे पहले कि मैं लंच बनाऊँ, क्योंकि दिन भर से ये सब हुआ ना, डिश वॉशर रिपेयर हुआ तो पूरा पानी पानी हो गया था, किचन गंदा हो गया था। तो सब कुछ को पहले मैं क्लीन करूँगी जब ये लोग नीचे जाएंगे। मीनवाइल ये बर्तन भी धुल रहा होगा और बनाऊँगी खाना, और नीवू अपना खेल के खा के वापस आएगा। नीवू क्या कर रहे हो तुम? क्या है ये? मैं सब भागने वाला नाचता है। भागने वाला नैनचीटा है? अच्छा, नाम बता दोगे ये कौन सा नैनचीटा है? ये टीचर से। और ये वाला नहीं पता। कौन सा पता है? ये वाला कौन सा है? पेट्रोडॉन है। पेट्रोडॉन। और बता दो। ये पैरालोसोफस है। पैरालोसोफस। और ये एंकिलोसोरस है। एंकिलोसोरस। ये पाइनोसोरस। स्पाइनोसोरस। ओके। ये ब्रैकियोसोरस। ब्रैकियोसोरस। ट्राइसेराटॉप्स। ट्राइसेराटॉप्स। ओके। स्टेगोसोरस। स्टेगोसोरस। ओके, तो तुमको सारा का पता है, सिर्फ इसका नहीं पता है ना? ये मुझे लगता है टीरेक्स का ही दूसरा पार्ट है नीवू, इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। और ये तुमने क्या किया है? क्रेयॉन का, आप देख रहे हो, नया सीखा है। क्रेयॉन का सारा पेपर ना निकाल के फेंक देता है। ये देखो, ये क्रेयॉन का पेपर फेंका है इसने। ये सब जो कलर खेलता है वो निकाल के फेंका। ये सब मुझे क्लीन करना पड़ेगा। करूँगी अभी, खेलो फिलहाल। वैसे डायनासोर सिर्फ वहाँ नहीं दिखेंगे आपको, यहाँ पे भी नीवू ने डायनासोर ही फैलाया है। नीवू का अपना सबसे फेवरेट होता है डायनासोर ऑफ कोर्स, तो हर जगह आपको वो दिख ही जाएंगे। अच्छा, इसका जो ख़त्म हो गया था ना कलरिंग बुक, तो मैंने अभी ब्लिंकिट करके मंगवा दिया है, क्योंकि यही इसका सबसे फेवरेट टाइम पास होता है। तो एक ये वाला कलरिंग बुक मंगवाया है, इसमें ज़्यादा पेज भी हैं, तो जिसमें भी ना ऐसे बना हुआ होता है कि कौन सा कलर करना है, वो वाला उसको ज़्यादा पसंद आता है। तो ये वाले में सब में मैंने वही देखा है कि कलर पता चल रहा है। ये थोड़ा सा पतला सा है, पर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ना बड़े बड़े साइज़ के ऐसे क्यूट से एनिमल्स बने हुए हैं। ब्लिंकिट करके सिर्फ मैंने नीवू का बुक्स नहीं मंगवाया है एक्चुअली, और भी सब्जी वगैरह भी मंगवाया है। तो ये सब चलिए किचन में लेके चलते हैं। वैसे हैवी है, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही हैवी है। ये वाला लेके चलती हूँ। तो सारा जो है राशन वगैरह भी मंगवा लिया है। नीवू अपना बकेट में डायनासोर को लेके जा रहा है, नीचे सैंड में प्ले करवाएगा। तो ये लोग तो गए नीचे खेलने के लिए। नीव अभी 1 घंटा खेलेगा और वहीं पे वो खाना भी खा लेगा। मीनवाइल फटाफट मैं पहले किचन क्लीन करूंगी, वो सबसे पहला काम है। बिना किचन क्लीन किए मैं खाना नहीं बना पाती हूँ, मुझे चाहिए क्लीन एकदम। तो वो पूरा क्लीन करूंगी। उसके बाद बनाना है मुझे डिनर में चिकन। तो चिकन की जो सबसे इजी वाली रेसिपी है, फटाफट बन जाए वैसा कुछ बनाऊंगी। घर को ठीक करूंगी, फिर किचन क्लीन करूंगी, फिर खाना बनाऊंगी। तो ये प्रोसेस अभी चलेगा। चलिए फटाफट से क्लीन करते हैं। आज वही हो गया कि दिन में भी वो आया ना बंदा बहुत देर, तो किचन वैसे भी गंदा हो गया, फिर बर्तन इतने हो गए थे, 2 बार में साफ हुआ। अभी चल रहा है डिश वॉशर पर, फिर रात में भी 1 राउंड चलेगा।
जो खाना अभी बनेगा ना वो रात को हम लोग चला करके ही सोएंगे, क्योंकि रात को सिंक में बर्तन रख के हम लोग नहीं सोते हैं। कल हमें सोना पड़ गया क्योंकि डिश वॉशर खराब हो गया था, पर आज वो नहीं करेंगे। तो आज इन टोटल देखिए 3 राउंड ऑफ डिश वॉशर चले। एक भी दिन देखिए रूटीन गड़बड़ हुआ, पूरा ही सीक्वेंस गड़बड़ हो गया चीजों का, पर हाँ वो करना पड़ेगा। तो चलिए पहले क्लीनिंग करते हैं। चिकन की ये जो रेसिपी है ना ग्रेवी वाली, बहुत इजी है बनाने में। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। तो मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला और सबको डाल करके आपको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इधर मैंने प्याज, टमाटर और ग्रीन चिली और साथ में धनिया पत्ता को पीस लिया है। उसके बाद जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसे हमें फ्राई कर लेना है अच्छे से। फिर उसी तेल में देखिए मैंने डाला है यहाँ पे जीरा, उसके साथ में डालेंगे यहाँ पे सूखी लाल मिर्च, ग्रीन चिली, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और जो हमने यहाँ पे बनाया था ना पेस्ट, इसको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर इसमें हमें चिकन को ऐड कर देना है। चिकन हमने पहले से ही फ्राई कर लिया है। इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा हल्दी, गरम मसाला, चिकन मसाला और साथ में नमक। अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। बाद में इसमें चिकन को ऐड करेंगे, पानी डालेंगे, थोड़ा सा स्टीमर करेंगे और बस हमारी इजी सी चिकन रेसिपी रेडी हो जाएगी। इसको आप रोटी पे खाओ, राइस पे खाओ, बहुत अच्छा लगता है। The next day. गुड मॉर्निंग। देखिए आज क्या हुआ है सुबह सुबह हमारे घर में, आपको ये दिख रहा है? ये पूरा पानी है। अभी हम लोग सो करके उठे हैं और जैसे ही पैर नीचे रखा देखा पूरे घर में पानी है। ये आप देखो क्या हाल हो रखा है। नींबू यहीं पे बैठना बेटा, ठीक है? मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ। और ये पूरा हमारे घर में तालाब बन चुका है। सुबह सुबह अंगद देखिए, और माय गॉड अंगद ये निकल जाएगा इधर से। ओहो, और कोई रास्ता ही नहीं है, इतना करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये पानी आया कैसे है, तो ये डिश वॉशर से आया है। तो हमने रात को डिश वॉशर चालू करके हम सोए थे, उसमें से पानी कुछ तो लीक हुआ है। कल ही सर्विस हुआ है, सब कुछ ठीक हो गया था, पर ये पता नहीं क्या हो गया है, ये कहाँ से क्या लीक हुआ। और ये साफ़ पानी है, ये गंदा पानी नहीं है। ये उसका जो इनपुट का पानी था ना वो पूरा लीक हुआ है। माय गॉड, जैसे ही पैर रखा है नीचे हमने ये देखा। इसको मैं ये खोल देती हूँ। ओहो हो, पूरे घर में पानी है, पूरे घर में। और एग्जिट सिर्फ एक ही है, यूटिलिटी। तो जो निकलना है उधर से ही निकलना है पानी। अब पूरा ये अच्छा हुआ हमारे पास कारपेट वगैरह नहीं है, इधर तक पूरा पानी है। ये पहली बार हुआ है। हाँ, हम कितना 6 साल से यूज़ कर रहे हैं डिश वॉशर, फर्स्ट टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। सर्विस भी करवा दिया, सब ठीक भी हो गया था। क्या हो गया है? 8 बजे सुबह हमें पता चला था घर में पानी है। अभी 10 बज रहे हैं और देखिए पानी का काम हो चुका है। तो अंगद, मैंने और एक हमने बुलाया था सिक्योरिटी अंकल के बेटे को, उसने हेल्प किया है। दिक्कत ये थी घर में आउटलेट का ऑप्शन सिर्फ एक ये यूटिलिटी ही है और कहीं आउटलेट है नहीं। तो हमें घर के सारे पानी को इधर ही डालना था। और यहाँ भी स्लोप का इशू है जो हमें आज पता चला, क्योंकि जो वॉशरूम है ये देखिए थोड़ा सा ऊपर है, तो इधर तो पानी जा नहीं सकता। तो बहुत ही मुश्किल से लगातार 2 घंटे करने के बाद ये पूरा पानी जो है घर से सूखा है। और दिक्कत की बात क्या थी कि बेड के अंदर में ना कुछ दिवाली डेकोर सामान वगैरह था, तो वो सब में दिक्कत आई है, जिसको हमने फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पे रख दिया है। इसको धूप में सुखाना पड़ेगा। अभी सारे घर के फ़ैन चला दिए हैं। पर जब हम लोग ये क्लीन कर रहे थे ना, तब मैंने मेंस ऑफ कर दिया था, क्योंकि फ्रिज के पास में यहाँ पे करंट आ रहा था। फ्रिज की वजह से कुछ तो हो रहा था, यहाँ पे करंट आ रहा था। सारा घर का लाइट्स ऑफ करके, मेंस को ऑफ करके हमने ये पूरा क्लीन किया है। और अभी ऑन किया है तो फ़ैन से थोड़ा सूख जाएगा। और झाड़ू जो करती है ना आंटी, उनको बुलाया है ताकि वो 1 राउंड पोछा भी कर दे। वैसे तो देखो पूरा सूख चुका है, पर हाथ की जो हालत हुई है ना, ये देखो कैसा फूल गया है मेरा ये वाला हाथ। मैं आपको अंगद का दिखाती हूँ, उसका तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा बुरा हालत है। अंगद का तो पूरे हाथ में सूजन है। दिखाओ अंगद, हाथ का हालत क्या हुआ है? यहाँ पे छाले पड़ गए, यहाँ पे भी पड़ गए, पूरा छाले पड़ गए। अब वो ड्राई हो रहा है ना, तो फिंगर मोड़ने में दिक्कत हो रही है। ऐसी सुबह नहीं देखी भाई। यहाँ मीनवाइल नींबू उठ के अपना कलरिंग वगैरह कर रहा है। ये कम से कम शांत होकर बेड पे बैठा था ना, तो हमें हेल्प हो गई कि हम ये क्लीन हो पाया।
नाश्ता बाहर से मंगवाया है। मेरे लिए मैंने रवा इडली बनाया है। मुझे बहुत ज़्यादा आज एसिडिटी की प्रॉब्लम है, रात से ही डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। नीव के लिए भी इडली ही मंगाया है, नीव भी इडली खाएगा, अंगद भी इडली ही खाएगा। तो अभी ना थोड़ी देर बाद ना मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है आज। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। मैं आपको निश्चिंत से बताऊँगी डॉक्टर के पास से आकर के कि क्या हुआ है। तो फ़िलहाल ये खा लेते हैं। नींबू का भी इडली है, ला रही हूँ, ठीक है, कलर करते करते खा लो। ओके चलिए, तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। जैसा मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी बज गए हैं 1:30 और 2:30 बजे का अपॉइंटमेंट हमने ले रखा है। कल रात को पता है, रात के 3 बजे हमने आज का अपॉइंटमेंट लिया है। एक मन हो रहा था नहीं जा पाऊंगी, सो गई थी। अंगद ने बोला छोड़ो कल चले जाना, कहीं कोई और डॉक्टर के पास चले जाना, पर मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि मैं आज रात बिल्कुल भी बिता पाऊँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं दिखा ही लेती हूँ। नीव पीछे बैठा हुआ है, ये तो गाड़ी पे सो जाएगा। पर आज का दिन इतना बेकार जा रहा है ना, मतलब सुबह सुबह एक तो वो हो गया, कल रात में तबीयत खराब हो गई और बहुत ही हालत ख़राब हो रही है। एनीवेज चलिए चलती हूँ, दिखाती हूँ और क्या हुआ है नहीं हुआ है वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी। ऑन दिस नोट मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली बार। बाय बाय।